कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी जो त्वचा से कोई भी चीज सब्सटेंस हमारे को छूता है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और ये डर्मेटाइटिस हमारे दो तरीके से होता है। एक होता है जब ये एलर्जिक होता है, दूसरा होता है जब ये इरिटेंट होता है। तो इरिटेंट वो कोई भी तरीके से, जब इरिटेंट जो उसकी जो कितना स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है उसके हिसाब से हमारे हाथों पे या हमारे जहाँ पे एक्सपोज हुआ है उस पे इफेक्ट आता है। मगर इसमें दूसरी जो डर्मेटाइटिस में फर्क ये होता है कि ये जितनी जगह वो फैलती है, जैसे कोई एसिड हुआ या कोई लिक्विड हुआ या डिटर्जेंट, जितनी एरिया में वो टच होगा उतना ही उसका जो बॉर्डर होता है वो बहुत डिमार्केटेड होता है। इसलिए अगर कोई और एलर्जी होगी ना तो हर जगह फैली होगी, बट जो हमारे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है जितने एरिया में वो टच होगा उतने में ही दिखाई देता है वो। इसके जो लक्षण होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, पहले रेडनेस आती है, और ये भी डिपेंड करता है कि अक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर अक्यूट होता है तो इसमें क्या होता है, रेडनेस होता है, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, फुफुले भी पड़ जाते हैं इसमें। और इसमें जलन होती है, दर्द नहीं होता है। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं किसी को भी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उनको ये कहते हैं कि ये जलन होती है। जलन कभी कभी बहुत ज्यादा अगर होती है तो वो तब दर्द होता है, बट मैक्सिमम टाइम इसमें खुजली हो रही होती है, जलन हो रही होती है, और वो लाल हो जाता है, रेडनेस दिखती है। नहीं, एक्चुअली देखो, जब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे मैंने आप लोगों को बताया दो तरीके से होता है। एक होता है एलर्जिक, दूसरा होता है इरिटेंट। इरिटेंट वाला यूजली हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से होता है। ऑक्यूपेशन मतलब जो इस काम में, जैसे हमारा काम ही ऐसा है, पानी में हाथ डालना या डिटर्जेंट में हाथ लगाना, या हमारे लोग जो होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में ऑयल्स होते हैं, वो जो ऑयल होता है वो कटिंग ऑयल होते हैं जो मशीन में यूज करते हैं। तो जब हम लोग उसको यूज करते हैं ना तो वो हमारे हाथों पे, यूजली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हाथों पे और फोर आर्म्स, जो हमारे होनी के नीचे के पोर्शन में दिखाई ज्यादा देता है। और हम इसको रोज कर रहे होते हैं, मतलब ये लंबे समय से करते 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 इसमें आ जाता है। तो इसमें जब हमारा इरिटेशन आना होता है तो उसके जो हमारा डिटर्जेंट है, जैसे हमारा लेडीज में अगर देते हैं, हाउस होल्ड में आया तो हमारे डिटर्जेंट में आया, साबुन में आया कपड़े धोने के, या फिर हम पोछा लगाते हैं। दूसरा अगर ऑक्यूपेशन में मेल्स में ज्यादातर देखा जाता है तो इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं वो ऑयल वगैरह की वजह से होता है। तो ये वाला जो है ये दिस इज मोस्टली फॉर इरिटेंट। बट जो एलर्जिक वाला होता है, एलर्जिक हमारे एकदम से कभी भी नहीं होता है। एलर्जिक वाली जो चीजें होती हैं वो जैसे हम बहुत लंबे समय से कभी यूज करते हैं, जैसे हेयर डाई यूज करते हैं। तो हेयर डाई हम बालों में जब लगाते हैं तो यहाँ जो लगाते हैं तो हमारे जो माथा है, माथे में यहाँ तक उसका एलर्जी शुरू हो जाता है। इरिटेशन की वजह से पूरा ब्लैक हो जाता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है और खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ये डाई की वजह से देखी जाती है। या फिर कभी हम लेडीज में बिंदी देखते हैं, जब हम बिंदी देखते हैं, बिंदी के पीछे जो ग्लू होता है एडेसिव, उसका जो इरिटेशन होता है, तो जहाँ लगाते लगाते तो लेडीज यही बोलते हैं कि ये तो हम सालों से लगाते आ रहे हैं। तो जब हमारे पास लोग आते हैं और हम उनको कहते हैं कि एलर्जी है, तो लोग कहते हैं कि हमने बिंदी तो लगाई है, और बिंदी भी यही ब्रांड की लगाई है और कई सालों से लगाते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनाइजेशन धीरे धीरे फैलता है हमारा। तो कभी कभी क्या होता है, वो एक जगह से होता है, अभी स्लोली स्लोली हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है कि हम वही चीज को नहीं पहचानते हैं और उसकी वजह से रिएक्शन आ जाता है। तो ये चीजें हमारी निकल में आती है। निकल मतलब जो हमारे कॉस्मेटिक्स होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरी जो मेटल की होती है उसकी वजह से हमारे आता है। लेडीज में हमारे जैसे मेटल के हाथों में देखा जाएगा, या कोई रिंग्स पहनी है या गले में देखी जाएगी इस चीज को। या फिर हमारा होता है कभी कभी जब हम गार्डन में जाते हैं तब हमारे एक घास होती है, इसको पार्थेनियम बोलते हैं, उसको जो छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं उसकी वजह से भी जब हवा चलती है तो लोगों में आती है। तो जब प्लांट से, जब फूलों की वजह से होता है तो यूजली वो फेस में आता है। फेस में मतलब आंखों पे आएगा, चेहरे पे आएगा, कान के पीछे हमारे एलर्जी शुरू हो जाएगी, गले पे आना शुरू होगा। और हाथों पे अंदर की तरफ, बाहर नहीं होता है ये, अंदर की तरफ हाथों पे यहाँ एलर्जी आती है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये बाहर कहीं गार्डन में गए हैं, फूलों से आए हैं। कभी कभी लोगों को एलर्जी डर्मेटाइटिस खुशबू से भी होती है, फ्रैग्रेंस। तो जैसे कोई परफ्यूम लगाया या कोई ऐसी क्रीम या कुछ लगा जिसमें जो उसकी जो सुगंध होती है उसकी वजह से भी एलर्जीज आ जाती है। कभी हमको देखा जाता है एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऑल्सो सीन विद रबर। तो रबर का जो होता है ना, तो जो चप्पलें पहनते हैं लोग तो वो पैरों में निशान आता है पूरा क्लियर कट। तो जैसे मैंने बताया, जो चीज जहां टच हो रही होगी वहां, अब लोग वही कहते हैं कि ये रबर की चप्पलें भी हम सदियों से पहनते आ रहे हैं। तो ये जब सदियों से पहनते हुए आते हैं, यही डर्मेटाइटिस जो होती है वो कितना टाइम से चलता है कि हमारी जो स्किन है वो उसके हिसाब से बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई, अब मैंने उनको बोला अब ये वाला रबर की चप्पल मत पहनिए, बट हमारा जब सेंसिटिविटी हो जाती है डर्मेटाइटिस में, तो इस एक्सक्लूसिव सेंसिटिविटी के साथ के अगर कोई भी हल्का उसके उससे मिलता जुलता भी कुछ हुआ ना,
वो भी इसको करेगा। इसको हम कहते हैं सेंसिटिव। लोग कहते हैं ना हमारी स्किन सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव एक चीज की वजह से तो बोला कि भाई डॉक्टर ने हमें इस चीज के लिए मना किया, बट मैं कोई और बेंजिल लगाऊं या नहीं भी लगाऊं तो भी मुझे आता है, क्योंकि हमारी सेंसिटिव स्किन बिकम हो जाती है हाइपर सेंसिटिव। इसीलिए इसको डर्मेटाइटिस में और इसको लंबा समय में बोला जाता है। तो दोनों तरीके से होता है, इरिटेंट भी होता है और एलर्जिक भी होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमेशा वही जहाँ पे टच होगा, जब वो कोई चीज टच होती है तभी होता है। तो टच मैंने जैसे बताया, अगर आपकी एलर्जिक है तो भी किस चीज की है, अगर वो कॉस्मेटिक से है, फ्रैग्रेंस से है या निकल से है, वो चीज जहां हमने यूज की उसकी वजह से होती है। दूसरी जो इरिटेंट होती है वो हमारी डिटर्जेंट दवा की वजह से। तो जहां पे टच होगा वही होगा, हमारे बॉडी कवर्ड एरिया में कभी नहीं होगा, एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पे ही होगा। जो चीज हमारे हाथों में ऐसे दिखती है उसी पे आएगा। ट्रीटमेंट एक होता है कारण क्या है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो दोनों चीजें, एक होती है प्रिवेंशन और एक होती है जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो पहले हम प्रिवेंशन बताते हैं कि अगर हम दवाइयां भी बताते रहे और वो चीज कारण वहां का वहीं रहेगा तो इंसान ठीक नहीं हो सकता। तो प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज है डर्मेटाइटिस में यही होती है कि हमको उस चीज से दूरी बनाना होता है। मगर दूरी बनाना वो तो इजी तभी होगा ना अगर वो हमने कभी गलती से छुआ, बट जब ये ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं तब डिफिकल्टी होती है। तो लोग बोलते हैं कि ये तो हमारा काम है, ये हमारी रोजी रोटी है, हम दूरी कैसे बनाए। उस कारण में हमें क्या करना होता है, जैसे हाथों में है तो हम उनको ग्लव्स कहते हैं, ग्लव्स पहनिए। या अगर हाथ लोग हाफ स्लीव के कपड़े पहनते हैं तो उनको बोलते हैं कि कम से कम थिक मोटे कपड़े ऐसे पहनिए कि कम से कम वो टच ना हो, कि हमारा जो भी चीज यूज कर रहे हैं तो हमारी स्किन सेफ होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें ग्लव्स पहनने होते हैं, पूरे बाजू के कपड़े पहनने होते हैं, या हमको ऐसे सॉक्स पहननी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं हो उस चीज से। और उससे दूरी जितना बनाएंगे उतनी ही जल्दी हम उससे आराम पा लेंगे। तो एक तो हमारा प्रिवेंशन में हुआ। दूसरा हमारा होता है कि हम इसको ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो ट्रीटमेंट में जब हम देते हैं इसमें उसमें हमको देना पड़ती है, कुछ दवाइयां होती हैं जो क्रीम्स हम लगाने को देते हैं। इसमें यूजुअली हल्की सी स्टेरॉइड होते हैं जो हम लगाते हैं जब एक्टिव होती है लीजन, बहुत खुजली हो रही है, रेडनेस होती है, उसको दबाने के लिए। बट जैसे ही वो कम हो जाती है तो मॉइस्चराइजर्स देते हैं, या मॉइस्चराइजर्स हम लगाते हैं। जिस चीज के कारण की वजह से हमारा हो रहा है उसको रोकने की वजह से, तो कम होना तो वहीं से शुरू हो जाता है। और वो दोबारा ना हो उसके लिए हम वो कहते हैं कि दवाइयां लगाते हैं। तो कम से कम 2 से 3 महीना तो लग ही जाता है। और दोबारा ना होने, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बारी सेंसिटिविटी होती है, वो चीज हाइपर सेंसिटिव होती है कि हल्का से भी कॉन्टैक्ट में आए। तो हमको क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही वो एकदम से कम होता है ना तो फिर से उस चीज में चले जाते हैं। उस कारण से लोगों को वो लंबा हो जाता है। इसीलिए ये जो बीमारी होती है वो क्रॉनिक हो जाती है। क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें भी अगर होती है ना, लोग क्या करते हैं डिटर्जेंट ही चेंज करने लग जाते हैं कि पहले पाउडर लेते थे अब लिक्विड में आ गए, अब उसमें आ गए। तो उसको भी हमको नहीं करना है। हमको ये देखना है कि लंबे समय तक करें। और एक बार हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या एक्जिमा हो गया ना तो हम हमेशा ही सेंसिटिव रहेंगे। तो उसके वजह से हमको देखा जाता है यूजुअली 3 महीने में ठीक हो जाता है, बट दोबारा करने से फिर वो लंबा होता है। एक्चुअली क्या है ना, जब ये डर्मेटाइटिस है ज्यादातर उन लोगों में होती है जब ड्राई स्किन होती है। स्किन अगर हमारी ड्राई होगी, खुश्क होगी त्वचा, जब खुश्क त्वचा होती है तो हमारी जो लेयर ऊपर की होती है वो हल्की हल्की खुल जाती है। उसके खुलने की वजह से हमको कोई भी चीज ज्यादा इंफेक्शन आता है, तो डस्ट भी हमको ज्यादा लगती है। तो हमको क्या करना है, यूजली लोग चाहते हैं कि आजकल एलोवेरा वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, हम एलोवेरा से लगाएं। मॉइस्चराइज स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इससे बचने के लिए। तो नहाने के बाद तुरंत हमको तेल लगा लेना चाहिए। पूरे शरीर में अगर तेल लगाएंगे तो मॉइस्चराइजर अच्छा रहता है। पानी ज्यादा पीना, हमारी बॉडी जितनी हाइड्रेटेड रहेगी, तो जो हमारी खुश्क त्वचा होती है सिर्फ ऊपर से नहीं होती है, अंदर से भी हमको होना चाहिए। तो इसके लिए हमको पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कम से कम 7 से 8 ग्लास तो पीना ही चाहिए। जितना हम पानी पियेंगे उतना हम हमारी त्वचा नम रहेगी और हाइड्रेटेड रहेगी। प्लस मॉइस्चराइजर में मैंने आपको जैसे बताया एलोवेरा आप लगा सकते हैं, आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। और जब भी इस काम को करने जाएं तो हम हमेशा क्रीम लगा लें, क्रीम लगा के कवर करके रखें तो बहुत फर्क पड़ेगा।